हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट स्टेम। तो ये भी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक पार्ट है। तो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है अबाउट फ्लावर एंड ऑल्सो हैव स्पोकन अबाउट फ्लोरल फार्मूला। ओके, आई होप आप लोग को वो क्लास समझ में आया होगा। यू कैन गो बैक टू दैट क्लास फॉर नोइंग अबाउट द फ्लावर एंड फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स। तो इन टुडेज़ क्लास I'll talk about the stem and its modifications. So let's move on to the class. So first of all, व्हाट इज स्टेम? तो आपने जब एक प्लांट को देखा होगा, ओके, यू हैव सीन अ प्लांट, so you can see the flowers, right? You can see the leaf. So the part of the plant which holds this leaf, the flowers, okay, the part of the plant which connects the flowers leaf with the main stem, with the main part of the plant, okay. तो उस पार्ट को बोला जाता है स्टेम, ठीक है। बेसिकली वो क्या है, वो एक असेंडिंग पार्ट है, वो ग्रो हो रहा है प्लांट में, ठीक है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, ओके, एंड इट बियर्स द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो सारे किससे होते हैं? वो ऑरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द स्टेम पार्ट, ओके। तो बेसिकली ये स्टेम क्या है? ये मिट्टी के ऊपर वाला पोर्शन है, इट्स अबव द soil, so it comes in the shoot part, okay. And therefore how does it develop? It develops from the plumule of the embryo, okay. दो पार्ट होता है एम्ब्रायो का, प्लूमल और रेडिकल। रेडिकल फॉर्म्स द रूट एंड द प्लूमल फॉर्म्स द शूट। तो क्योंकि ये जब एक सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, तो स्टेम पार्ट ऊपर की तरफ है सॉइल का, तो इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द प्लूमल पार्ट, ओके। नेक्स्ट है दैट स्टेम नॉर्मली क्या होता है, वो जनरली ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है। और किसी प्लांट्स में क्या होता है, वो कभी कभी हार्ड हो जाता है, वुडन टाइप हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है वो, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है वो। तो बेसिकली जब वो यंग होता है उसका कलर नॉर्मली ग्रीन ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली फंक्शन क्या है, अभी स्टेम का फंक्शन क्या है? क्योंकि स्टेम फ्लावर्स को होल्ड कर रहे हैं, लीव्स को बेयर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? तो बेसिकली इट फॉर्म्स दी एंटायर प्लांट, ओके। प्लांट का जो मेन फॉर्मेशन है वो स्टेम की वजह से होता है, क्योंकि वो लीफ को कैरी कर रहे हैं, ब्रांचेस को कैरी कर रहे हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, तो वो सारे एक प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टेम का फंक्शन क्या है? टू होल्ड दी लीफ, फ्लावर्स, ब्रांचेस, ऑल दिस थिंग्स, ओके, फ्रूट्स। तो और ये क्या करता है, ये जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, फूड और वाटर का, तो उस चीज़ को वो क्या करते हैं, वो उसको कंडक्ट करता है, ओके। इट कंडक्ट्स दी वाटर, मिनरल्स and also the photosynthesis, the compounds that are formed, okay, due to photosynthesis. Now what is the other function of stems? तो कभी कभी क्या होता है, stems में modifications होते हैं, तो उस modification होने की वजह से stems के कुछ और functions भी वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लाइंबिंग में हेल्प कर सकते हैं, वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में स्टेम हेल्प कर सकता है व्हेन इट इज़ मॉडिफाइड, ओके। इसके बारे में हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बताया कि अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टेम मॉडिफाई जब होता है तो उसके फंक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब स्टेम मॉडिफाई होता है तो वो तीन तरीके के मॉडिफिकेशन होता है। एक होता है आपका एरियल मॉडिफिकेशन, जो कि जो एरियल मतलब जो कि आपका सॉइल के एकदम ऊपरी पोर्शन में होता है, ठीक है। तो एक सब एरियल होता है जो कि ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन है उस पार्ट में है। एक है आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो ये क्या है, स्टेम जब अंडरग्राउंड को भी यूज़ करते हैं, तो अंडरग्राउंड में रह के भी वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो तीन तरीके के होते हैं, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड, ओके। अगर वो एरियल हुआ तो उसके कितने टाइप के होंगे? 5 टाइप्स के होंगे। टेंड्रिल, फाइलोक्लैड, थॉर्न, बुलबिल एंड क्लेडॉड, ठीक है। ये 5 टाइप्स के हैं। बेसिकली क्या है, मैं आपको ये समझाऊंगी विद द डायग्राम प्रॉपरली। आप बस यहाँ पे अभी आप जान के रखिए टाइप क्या क्या होते हैं। टेंड्रिल, फाइलोक्लैड, थॉर्न, बुलबिल एंड क्लेडॉड, ओके। सब एरियल में क्या क्या होते हैं? रनर, स्टोलॉन, ऑफसेट एंड साकर, ये 4 टाइप के होते हैं इन सब एरियल मॉडिफिकेशन। और अंडरग्राउंड में क्या क्या होंगे? राइजोम, ट्यूबर्स, कॉम एंड बल्ब, ये 4 टाइप के होंगे, ठीक है। डरिएगा मत, ये बस आपके टाइप्स है, आप याद रखिएगा। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? आपको एग्जाम्पल्स याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो जनरल भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या होता है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ऑन दी एग्जाम्पल्स पार्ट में। आपको जैसे कि यहाँ पे आपको बता देंगे कि आपको रनर का या स्टोलन का या थॉर्न का किसी भी एक
आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि बताइए कौन से प्लांट में ये वाले मॉडिफिकेशन है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स याद रखना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे दिए एग्जाम्पल्स, आप इनको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इसी से ही आता है कि फीचर्स क्या है, फीचर्स के बेसिस पे आते हैं और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा और फीचर्स याद रखने पड़ेंगे, इस पार्ट में यही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे दे दिया है हर एक पार्ट का, मैंने देखिए टेंड्रिल का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। हाँ, पैसिफ्लोरा, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ग्रेप वाइन, फाइलोक्लेट का, थॉर्न, बुलबिल, ये पार्ट मैं फिर से वापस आऊँगी। पहले हम जाते हैं अपने अगले स्लाइड में, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हर एक पार्ट ये होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला वाला जो आपका फिगर यहाँ पे है, पहले फिगर में आप यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहले वाले में क्या है, ये आपका एरियल मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये एरियल मॉडिफिकेशन, इसमें हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन से टाइप में आपके फाइलोक्लेड होते हैं यहाँ पे, थॉर्न, ओके, स्टेम टेंड्रिल और बुलबिल देखा था और क्लेडॉड्स देखे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे थॉर्न में आते, देखिए नीचे में देखिए थॉर्न। थॉर्न क्या होता है, जो आपका स्टेम पार्ट है ना वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो एक्सिलरी बर्ड है ना, एक्सिलरी बर्ड मतलब जो ऊपर की तरफ होते हैं वो मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो यहाँ पे थॉर्न में क्या हो रहा है, देखिए जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू थॉर्न। थॉर्न क्या होता है, वो स्पाइनी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्पाइनी मतलब क्या, पॉइंटेड होते हैं, वुडी होते हैं, थॉर्न टाइप का, वो प्रिकी होते हैं, प्रिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये देखिए एक्सेसरी बर्ड जो है ये क्या हो गया, देखिए ये वाला पार्ट देखिए, एक्सेसरी बर्ड यहाँ पे थॉर्न बन गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली एक प्लांट में जब एक थॉर्न होता है वो किस चीज़ के लिए हेल्प होगा, ऑब्वियसली किस लिए होगा ये, ताकि कोई बाहर का एनिमल्स कोई ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग ना हो। जब एनिमल्स कोई प्लांट्स को खाने आते हैं तो ये जो थॉर्न है वो प्रोटेक्ट करता है इस प्लांट को फ्रॉम दैट ग्रेजिंग एनिमल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। ओके, देखिए एक्सटर्नल पार्ट जो है यहाँ पे मॉडिफाइड हो रहा है इनटू थॉर्न। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल में यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका एक्सलरी बर्ड है यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं वो टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है, इस टाइप के, ओके, ऐसे टाइप के होते हैं। तो टेंड्रिल बेसिकली क्या करते हैं, वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है प्लांट को। अगर किसी प्लांट को कहीं पे क्लाइंब करना हो तो वो विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल वो उस चीज़ को पकड़ के उसको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टेम टेंड्रिल। तो नॉर्मली याद रखिएगा, ये वाला जो स्टेम टेंड्रिल है, इसका स्टेम होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है थोड़ा, क्योंकि ये हल्का होता है। ठीक है, वीक होता है। नेक्स्ट आते हैं बुलबिल में। बुलबिल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है वो क्या फॉर्म हो रहा है, वो इट हैज़ फॉर्म्ड इनटू अ फ्लैशी लेग स्ट्रक्चर। ये होता है यूज़, इसका यूज़ ये है कि ये आपका इसमें स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका फूड स्टोरेज होता है और ये आपका फ्लैशी होता है। तो बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पे देख पा रही है, यहाँ पे पार्ट देख पा रहे हैं, ये अलग हो जाके फिर ये नया प्लांट भी फंक्शन कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेट होके ये नया प्लांट भी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बुलबिल। नेक्स्ट आते हैं फाइलोक्लेड्स में। ऊपर देखिए फाइलोक्लेड्स और क्लेडॉड्स दोनों आप देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, जो फाइलोक्लेड और क्लेडॉड है ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स भी इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वाटर लॉस होने में प्रिवेंट करते हैं, इट प्रिवेंट्स इन वाटर लॉस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका जो स्टेम है इट टेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइंस। ओके, ये जो आपका स्टेम है वो स्पाइनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखिए ये भी फ्लैशी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये भी फ्लैशी टाइप के हैं, दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका फाइलोक्लेड और ये आपका क्लेडॉड है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जो स्टेम है इस स्टेम में क्या क्या होता है, इसमें नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये आपका फॉर्मेशन करते हैं स्पाइन्स में। ओके, जो स्टेम है वो स्पाइनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, फ्लैशी होते हैं। एंड रिमेंबर कि ये जो पार्ट है फाइलोक्लेड और क्लेडॉड का जो पार्ट है, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में फंक्शन करते हैं, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। और दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स इन वाटर लॉस। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, तो ये है ऑल अबाउट द एरियल मॉडिफिकेशन। नाउ लेट्स कम ऑन टू दी सब एरियल मॉडिफिकेशन। नीचे की तरफ देखिए, नीचे डायग्राम में देखिए, सब एरियल में देखिए नीचे की तरफ में। सबसे पहले है रनर। रनर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये नोड्स है, ये इंटरनोड्स है। ठीक है, नोड्स, तो ये क्या हो रहा है, ये आपके ग्राउंड के पैरेलल रन करता है। ठीक है, और नोड में क्या होता है, जो नोड वाला रीजन है वहाँ पे वो रूट्स डेवलप होते हैं, अंडरग्राउंड की तरफ रूट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, और बाहर में देखिए यहाँ पे इंटरनोड फॉर्मेशन हो रहा है,
नोड फॉर्मेशन है, इंटरनोड है, और नोड में से नीचे की तरफ रूट्स है और ऊपर की तरफ क्या है आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये इट रन्स अबव द ग्राउंड, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट रनर। नेक्स्ट आते हैं स्टोलॉन में। स्टोलॉन में क्या होता है, यहाँ पे भी आपके नोड्स है, और देखिए ये नोड है, ये नोड है, और बीच में क्या है, ये इंटरनोड है। इंटरनोड शॉर्ट होते हैं, और ये क्या होता है, जो नोड है वो मिट्टी से जाते हैं, मिट्टी में होते हैं, फिर वो मिट्टी के बाहर आते हैं, फिर मिट्टी में जाके टच करते हैं, ठीक है। तो जो नोड वाला पार्ट है, जब मिट्टी में टच करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आपके एडवेंटिशियस रूट्स डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, ये एडवेंटिशियस रूट्स। तो याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, फिर ये ग्राउंड से ऊपर आते हैं, फिर ग्राउंड में टच करते हैं, और जहाँ पे टच करते हैं वहाँ पे रूट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे रूट फॉर्मेशन करते हैं वहीं से फिर आपका नया प्लांट भी डेवलप होता है, ओके। देखिए नया प्लांट ऊपर की तरफ आपका स्केली लीव्स होगा, ऊपर अपर पोर्शन में, और नीचे पोर्शन में क्या है आपका रूट्स डेवलप होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं, और फिर ये क्या होगा, ये प्लांट, ये फिर नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है इसका। इस तरीके से वो हर एक नोड में जब रूट्स डेवलप होगा नीचे की तरफ, ऊपर में जब लीफ होगा, तो वो नए नए प्लांट ऐसे ही वो फॉर्मेशन करते रहेंगे। ये है अबाउट स्टोलॉन, ओके। नेक्स्ट आते हैं आपके साकर में। साकर में क्या होता है, ये जो आपका प्लांट है, ये भी आपका अंडरग्राउंड में ही ये रन करता है, ठीक है। ये भी आपका ग्राउंड में रन करता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोड जो आपका ग्राउंड में, ये जो ग्राउंड की तरफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे नोड फॉर्मेशन, नोड्स में क्या होता है आपका रूट फॉर्मेशन करते हैं, एडवेंटिशियस रूट, और उसी जगह पे ऊपर में क्या होगा आपका स्केली लीफ फॉर्मेशन करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक ये नोड देख रहे हैं आप, यहाँ पे करें इंटरनोड से फिर एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये देखिए इंटरनोड से नया प्लांट डेवलप हो गया, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, देखिए इंटरनोड से नया वाला पार्ट ऑफ द नया प्लांट डेवलप हो गया। और जो नोड है वहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ रूट फॉर्मेशन होते हैं, ऊपर की तरफ स्केली लीफ फॉर्मेशन होता है। ये भी आपका बिलो द ग्राउंड रहता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर साकर। अब हम आते हैं लास्ट, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, बेसिकली ये प्लांट पानी में होता है, ओके। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक नोड है और वेरी शॉर्ट इंटरनोड्स है, नोड और वेरी शॉर्ट इंटरनोड्स। और जहाँ पे आपका नोड है नीचे की तरफ आपका रूट डेवलपमेंट्स होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, और ऊपर में क्या होता है आपका रोजेट लीव्स, मतलब रोज़ की तरह बहुत सारे लीव्स होते हैं ना, वो रोज़ फॉर्मेशन की तरह वो होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है रोजेट लीव्स। नीचे की तरफ रूट्स डेवलपमेंट होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा आपका रोजेट लीफ फॉर्मेशन डेवलप होगा। और ये नॉर्मली ये पानी में होता है ज़्यादा, ये पानी में वाटर प्लांट्स वाटर में ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑफसेट। अब हम थर्ड आते हैं, वो है आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में। देखिए सब एरियल में क्या था, ये ग्राउंड और ऊपर दोनों में था, प्लांट ग्राउंड में भी ग्रो हो रहा था और अपर पार्ट में भी ग्रो हो रहा था, सॉइल के ऊपर में भी। अब हम आते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में, जब स्टेम अंडरग्राउंड में उसका कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। वेरी इजी है, आप समझिए, डायग्राम के तो समझिए, नॉट टू हार्ड, ओके। जस्ट नाउ लेट्स कम टू द अंडरग्राउंड पार्ट। देखिए सबसे पहले आते हैं हम राइजोम में, ठीक है। राइजोम में क्या होता है, वो अंडरग्राउंड की तरफ या मिट्टी के अंदर में होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं वो पैरेलल रन करता है ग्राउंड में, ठीक है। और क्या होता है, नीचे की तरफ वो रूट्स डेवलपमेंट करते हैं, और ऊपर की तरफ क्या करते हैं वो शूट स्केली लीफ, ओके। लीव्स या इसमें भी सेम आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऊपर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आपका नोड होता है, ओके। यहाँ पे नोड, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं नोड्स होता है, और ऊपर में क्या है आपका ये शूट्स डेवलप, ऊपर में लीफ होगा डेवलपमेंट शूट्स में, और नीचे में क्या होगा रूट डेवलपमेंट होगा। ये आपका राइजोम है, इसका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट योर राइजोम। नेक्स्ट आते हैं हम बल्ब में। बल्ब में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो फॉर्मेशन है ये क्या हो रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ ये थिन हो जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, ओके, बेस। और नीचे की तरफ क्या होता है, वो सोलन हो जाता है, बेस में वो सोलन हो जाता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, वो धीरे धीरे वो थिन हो जाता है, ओके। वो इट फॉर्म्स अ टर्मिनल, जो टर्मिनल वाला एंड है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आप देखिए, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ पे ये आपका धीरे धीरे ये से ज्वाइन हो जाता है, लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा, वो बेस में सोलन हो जाता है। और इसमें ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो लीव्स है ना, जो आपका जो स्केल्स है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, ओके। ये पूरा स्केली लीव्स जो बोलते हैं ना, यहाँ पे स्केल्स के फॉर्मेशन में होते हैं, एंड बेसिकली इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज, ओके। यहाँ पे फूड स्टोरेज है, ओके। ये जो पार्ट है यहाँ पे फूड स्टोरेज है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैशी स्केल्स है, ओके। बहुत सारे यहाँ पे क्या है, फ्लैशी स्केल्स है, ओके। इट इज़ फ्लैशी इन नेचर, ओके। ये आपका फ्लैशी होता है, नीचे की तरफ आपका एडवेंटिशियस रूट्स डेवलपमेंट होते हैं, और ऊपर में क्या होता है,
ऊपर ऊपर की तरफ वो नया, यहाँ पे भी सेम आपका स्केली लीव्स, ऊपर की तरफ लीव्स डेवलप होते हैं। और बीच में आपका सोलिन पार्ट में क्या है, इट इज़ फ्लैशी इन नेचर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फूड स्टोरेज। ओके, ये है आपका बल्ब। अच्छा, अभी हम आते हैं कॉर्म में। जो कॉर्म वाला है ना, इट्स सिमिलर लाइक बल्ब, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो है ये थोड़ा हार्ड होता है। ओके, वुडी टाइप का होता है ये कॉर्म, और लेकिन जो बल्ब है वो सॉफ्ट फ्लैशी होता है, और जो कॉर्म है वो वुडी होता है। इसमें भी आपका नोड होता है, और देखिए यहाँ पे देखिए स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, नोड में, और नीचे देखिए यहाँ पे रूट्स डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, ये है कॉर्म, सिमिलर लाइक बल्ब, जस्ट इट्स वुडी इन नेचर। ओके, ये भी आपका जो क्या है, ये भी आपका स्टोरेज, फूड स्टोरेज इसमें होता है। ओके, यूज्ड एज फूड। अंडरग्राउंड में जितने भी है ये सारे आपके फूड स्टोरेज के लिए हेल्प होते हैं। ठीक है, लास्ट आते हैं ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है, इसमें आपके नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये इतने ज़्यादा वो स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का है कि ये नोड और इंटरनोड को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर की तरफ देखिए जो नोड वाला पार्ट है ना, उसमें क्या होता है, आपका आई फॉर्मेशन होता है, और वहाँ से क्या होता है, नया प्लांट डेवलप, नया ऊपर में देखिए नया प्लांट फॉर्मेशन होता है, ऊपर में लीव्स होते हैं, तो ये नया प्लांट ऊपर में होता है, और नीचे में क्या होता है आपका, ये आपका रूट्स नीचे में डेवलप होता है। ठीक है, ये भी आपका फूड स्टोरेज में हेल्प होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबर। अब हम वापस जाते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, अब देखिए वेरी इजी, अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब इसको बोलेंगे ना, आपके दिमाग में वो फोटो आएगा। ठीक है, टेंड्रिल आपका पता है, ग्रेप वाइन क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। ओके, पम्पकिन, वाटरमेलन, फिर फाइलोक्लैड और क्लैडॉड। क्या है फाइलोक्लैड, क्या है आपका जो डिजर्ट प्लांट्स में क्या होता है आपका ओपुंटिया है ना, कोकोलोबा। फिर क्लैडॉड में है एस्पेरेगस। ठीक है, थॉर्न वाले क्या था, जिसमें काटा काटा था ना, वो सिट्रस वाला बोगिनविलिया। बुलबिल क्या था आपका, एगेव डायस्कोरिया, ये देखिए बुलबिल। ठीक है, बुलबिल वाला पार्ट। ओके, अब देखिए रनर, रनर में क्या था, वेरी इजी, रनर में क्या था, ये ग्रास था। ओके, स्टोलॉन में क्या था आपका, जैस्मिन, कोलोकेशिया। ठीक है, आपने कोलोकेशिया का प्लांट देखा होगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आपका ऑफसेट, देखिए पिस्टिया, जो मैंने कहा था पानी में जो होता है, पिस्टिया एकोर्निया है। ओके, फिर लास्ट आपका सकर, सकर में क्या आपका मूसा, क्या है आपका बनाना। ओके, फिर क्रिजेंथेमम, पाइनएप्पल, ये सब आपका सकर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अंडरग्राउंड पार्ट। राइजोम देखिए क्या है, वेरी इजी, जिंजर, आप घर में खाते होंगे जिंजर, है ना, ये देख के आपको समझ में आएगा कि जिंजर वाला पार्ट है ये बल्ब क्या है, ऑनियन गार्लिक, है ना। फिर कॉर्म क्या आएगा, कॉर्म में आपका कोलोकेशिया, आपने कोलोकेशिया देखा है, खाते होंगे कोलोकेशिया, तो वो आपका जो हम इसको कोचू भी बोलते हैं बंगाली में, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसको, वो कॉर्म है आपका। ठीक है, फिर आपका बल्ब है, बल्ब बोला मैंने आपको ऑलरेडी आपको। फिर आपका यहाँ पे लास्ट है आपका ट्यूबर। ट्यूबर क्या है, ये तो आप खाते होंगे घर में, कॉमन है, आर्टिचोक है, पटेटोज है ना, तो ये ट्यूबर में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेम। लास्ट में है क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिया है, वेरी इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ ये सारा मेरे स्लाइड्स में। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप बताइए इस स्ट्रक्चर कौन सा वाला प्लांट में होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सो इसको ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको समझ में आज का क्लास, अगर आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ डू क्लिक ऑन द लाइक आइकन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट विल मोटिवेट मी एंड हेल्प मी टू यू नो लाइक अपलोड मोर वीडियोज़, एंड आपको भी मिल जाएंगे जैसे ही मैं अपलोड करूँगी मेरे वीडियोज़। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू दिस क्लास, हैव अ वेरी नाइस डे।